Hello, good morning, my students. Today, my topic is architecture of 8085. Before starting my topic, I review the introduction of microprocessor. क्या है ये माइक्रोप्रोसेसर? क्यों हम इसको यूज करते हैं? तो सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर जानने के लिए एक सिंपल वर्ड है ऑटोमेशन। हम ऑटोमेशन में इसको यूज करते हैं और इसको यूज करने के लिए जो हमारा 8085 है, जो 40 पिन की आईसी है, प्रोग्रामेबल आईसी, उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन पिन डायग्राम के पहले हम लोग आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं कि भाई आर्किटेक्चर को कैसे समझा जाए। ठीक है, जो 8085 है उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज है, जो उसकी मैक्सिमम बिट है वो आप 8 बिट है और उसका एड्रेस है 16। हम माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर को अगर देखने जाएं तो ये इसका एक एग्जैक्ट आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में हम इसी आर्किटेक्चर को हम लोग पिन डायग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे और इसका जो पिन डायग्राम है 40 पिन्स का होता है। लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई जितने टाइप के हम रजिस्टर्स जानते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर जानते हैं, वो क्या क्या हम यूज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक आर्किटेक्चर के रूप में। ये हम 8 बिट इंटरनल बस को प्रोवाइड करते हैं। 8 बिट इंटरनल बस, तो 8 बिट इंटरनल बस क्या है कि इसमें जो भी हमारा 8 बिट का डेटा रहेगा वो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, इक्वल इंफॉर्मेशन, और वो सारे सिस्टम को, हर चीज को, उसको एक दूसरे से वो कनेक्ट करेगा, इंटरफेस करेगा। फिर उसके बाद देखिए, अगर आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा तो ये एक्यूमुलेटर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर ये आपका टेम्पररी रजिस्टर है, ये आपका फ्लैग रजिस्टर है, इसको फ्लैग फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड और मशीन साइकिल इनकोडिंग है। ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग बी सी डी ई एच एल, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एड्रेस लैच को हम लोग स्टोर करते हैं। और ये आपका है कंट्रोल यूनिट, एक तरीके से कंट्रोल यूनिट, यानी हम इसी के थ्रू हर चीज को हम लोग कंट्रोल करते हैं पूरे माइक्रोप्रोसेसर किट को। ठीक है, तो यहां से हम लोग इससे देखते हैं कि भाई कंट्रोल यूनिट हो गया। फिर यहां पे देखिए एड्रेस बस, एड्रेस बफर और डेटा एड्रेस बफर को हम लोग लॉन्च करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं और इसको देखते हैं, आज डीपली रीड करते हैं कि भाई क्या क्या ये होते हैं। पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप ऊपर भी देख रहे हैं कि दैट इज द इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इस आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ छोटी बातों पे ध्यान देना चाहते हैं कि इंटरप्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि जो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, दैट इज द इंटरप्ट। और ये इंटरप्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन हम टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग मास्केबल और नॉन मास्केबल भी बोलते हैं इंटरप्ट को। तो यहाँ पर देखिए इंटरप्ट में INTR, INTA, RST 7.5, RST 6.5, RST 7.5, ट्रैप, आपके 5 पिंस हैं इसमें। और इंटरप्ट इस 5 पिंस में जो ट्रैप है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में अगर ये ट्रैप पिन एक्टिव हो गया, यानी इसकी वैल्यू हाई हो गई, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इसीलिए ट्रैप इसको हम लोग हाई प्रायोरिटी ऑर्डर में बोलते हैं। ट्रैप इज द हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट। और जो जितने रिमेनिंग ये आपके RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTA, INTR, ये जितने भी आपके इंटरप्ट हैं इसको हम लोग बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। एक डिफरेंस क्लियर हो गया आपके एक 2 मार्क्स में आता भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट।
तो मास्केबल इंटरप्ट आपके यही RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INTA, इसको हम लोग मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं, और जो ट्रैप है इसको हम लोग नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इंटरप्ट हमारा है तो मास्केबल इंटरप्ट हम उसको बोलते हैं कि जो हम थोड़ा सा साइड करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दें, फिर बाद में इस प्रोग्राम मास्केबल इंटरप्ट को सॉर्ट आउट करेंगे, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, यानी ट्रैप अगर मान लीजिए पिन हाई हो गया, तो जब तक हम ट्रैप को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और एक माइक्रो प्रोसेसर में एक बड़ी अच्छी चीज है कि भाई यहाँ पे तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है मेमोरी, दूसरा है फैच, और तीसरा है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे इसी चीज को हम हर चीज को इससे कोरिलेट करते हैं कि तो ये आपका है इंटरप्ट कंट्रोल। और इंटरप्ट कंट्रोल इसलिए इसको बोलते हैं कि इन्हीं इंटरप्ट कंट्रोल से हम लोग सारे जो 5 पिन्स हैं इंटरप्ट कंट्रोल के, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीरियल बस। देखिए सीरियल बस यहाँ लिखा हुआ है। सीरियल बस बेसिकली ट्रांसमिशन पर्पज से यूज करते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, SID और SOD। SID मतलब सीरियल इनपुट डेटा, SOD मतलब सीरियल आउटपुट डेटा। आप डायग्राम में देखिए, ऑलरेडी आपको मेंशन होगा कि सीरियल इनपुट डेटा है और ये सीरियल आउटपुट डेटा है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं एक्यूमुलेटर पे। तो देखिए एक्यूमुलेटर जब भी हम यूज करते हैं तो एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है, और वो रजिस्टर वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ALU कोई भी हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन या लॉजिकल यूनिट के थ्रू हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको हम ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग टेम्पररी रजिस्टर के लिए। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी होता है कि भाई जैसे मान लीजिए मूव A, B हमें लिखना है, हमें B डेटा को A एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करना है, तो उससे हम लोग टेम्पररी रजिस्टर को भी यूज कर सकते हैं, और उसी में हमारा डेटा स्टोर रहेगा। फिर बाद में एक्यूमुलेटर में आएगा और एक्यूमुलेटर में हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारी चीज परफॉर्मेंस होगी। फिर देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ्लैग रजिस्टर्स हैं। फ्लैग रजिस्टर बेसिकली 5 हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए 1 + 1 आपने ऐड किया तो आप जानते हैं कि 2 होगा। ठीक है, लेकिन उसको बाइनरी में करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 1 0। तो 1 को हम लोग क्या शो करते हैं, कैरी में, और 0 हमारा एडिशन में आ जाएगा। तो वैल्यू तो अगर आप देखेंगे बाइनरी का भी तो 1 0 का मतलब 2 ही हुआ, लेकिन इसको अगर हम लोग फ्लैग रजिस्टर से थ्रू दिखाया जाए तो यहाँ पर कैरी फ्लैग में इसकी वैल्यू प्रमोट करेगी। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि डिफरेंट टाइप के रजिस्टर को हम लोग यूज करते हैं, और जहां जिस टाइप के लिए रजिस्टर को यूज करते हैं उसका नाम हम लोग उसी से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये श्योर है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं इस माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में, तो उसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हम लोग इस रजिस्टर को यूज करते हैं। फिर इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए फिर हम उसको क्या करेंगे, मशीन कोड में, मशीन साइकिल में इनकोडिंग करेंगे। तो इनकोडिंग करने के बाद फिर देखिए इनकोडिंग जब करने के बाद हम लोग क्या आते हैं, कंट्रोल यूनिट में आते हैं। दैट इज द कंट्रोल यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स इट मीन्स इसी से हम लोग पूरे माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। और वैसे भी देखेंगे आप तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल यूनिट में इनपुट, आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पिन डायग्राम, पिन असेंबल होंगे। X1 X2, तो X1 X2 हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि X1 X2 हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें X1 यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम X1 X2 यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 मेगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर देखिए दैट इज द क्लॉक आउटपुट है ये।
यानी जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उससे हम सेम क्लॉक आउटपुट ले भी सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर रेडी, जो जो पिन का डायरेक्शन दिखा रहा है, सिर्फ ये दिखा रहा है कि अगर पिन का डायरेक्शन बाहर की तरफ है इसका मतलब आउटपुट है, पिन का डायरेक्शन अगर इनसाइड है इसका मतलब इनपुट है वो। ठीक है, तो देखिए रेडी पिन, तो ये आर्किटेक्चर में हम लोग शो कर रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पिन डायग्राम जब इसको करेंगे तो उसमें हम पिन के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। फिर देखिए रेडी पिन, तो रेडी पिन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडी पिन सिर्फ ये शो करता है कि वी आर रेडी टू यूज दिस प्रोग्रामेबल चिप। फिर देखिए रीड, आरडी बार, राइट, एएलई। जिस तरीके से मान लीजिए मेमोरी में हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए राइट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ रीड करना है तो रीड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए एक पिन है एएलई। एएलई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एएलई मीन्स होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच जो आपका एएलई पिन है, ये एड्रेस लैच इनेबल इसलिए इसको यूज करते हैं कि जब भी इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्स डेटा को हम लोग प्रमोट करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें मल्टीप्लेक्स डेटा होते हैं जिसमें एड्रेस प्लस डेटा दोनों एक साथ रहते हैं और इसको हम लोग लोअर ऑर्डर बोलते हैं। तो इस लोअर ऑर्डर को हम लोग सेपरेट करने के लिए हम एएलई पिन को यूज करते हैं। और अगर एएलई पिन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, मीन्स एएलई पिन अगर लो होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा डेटा वहां पे आएगा। और अगर एएलई पिन की वैल्यू 1 हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा एड्रेस बस आ रहा है। फिर देखिए स्टेटस S0 और S1। स्टेटस पिन सिर्फ इसके लिए होता है कि जितने भी हमारे रीड, राइट, IOM बार, ये जो आपके पिन हैं वो कब एक्टिव हो रहे हैं, कब ऑपरेशन में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको स्टेटस ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आप अगर मान लीजिए S0 S1 ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 2 वैल्यू आई, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और हम इन चारों कॉम्बिनेशन पे ये देखेंगे कि कौन सा पिन एक्टिव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होल्ड, आप यहां पे देखिए होल्ड पिन। तो होल्ड मीन्स बेसिकली किसी भी चीज को होल्ड करना है। तो हमारे 8085 किट की एक सबसे बड़ी आप इसको डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि ये वन टाइम में सिर्फ एक ही को एग्जीक्यूट करता है। ये 8085 वन टाइम में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाद में वो जब आफ्टर एग्जीक्यूशन फिर वो नेक्स्ट को मेमोरी से फेच करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एक तरीके से ड्रॉबैक कह सकते हैं। और इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम लोग 8086 लॉन्च किए। ठीक है, तो होल्ड का मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर देना कि भाई अभी हम वर्क में हैं, अभी हमारा प्रीवियस जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसीलिए आप होल्ड रखिए। फिर जब आफ्टर एग्जीक्यूशन वो फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है HLDA। HLDA मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट। मान लीजिए हमने आपको होल्ड किया, तो हम कैसे मालूम होगा कि मतलब कि हमारा डेटा हम भेजे कि ना भेजे, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए HLDA पिन को हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए रीसेट इन और रीसेट आउट पिन यहाँ पे है। ये सारे पिन एक तरीके से कंट्रोल यूनिट में हम लोग वेरीफाई करते हैं। और रीसेट इन का मतलब होता है कि जो इंटरनल प्रोग्रामेबल चिप 8085 का है उसको हम लोग रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट आउट का मतलब ये होता है कि जो भी हम बाहरी कोई पेरिफेरल उसमें कनेक्ट किए हुए हैं तो उसके सेटिंग को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब सिर्फ ये है कि जो मान लीजिए हमने नया मोबाइल लिया, ठीक है, नया मोबाइल लेने के बाद हम बाद में मान लीजिए उसको हम रीसेट फैक्ट्री मोड ला रहे हैं, तो ऐसा थोड़े कि मोबाइल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा।
वो सिर्फ जो हमने मोबाइल खरीदने के बाद जो चीजें बाद में हमने अपलोड की होंगी या सेव किया होगा वो चीज डिलीट हो जाएगी। एक तरीके से ये है कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो गजेट है, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, एकदम नए की तरह काम करेगा, स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको रीसेट इन और रीसेट आउट को यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग, और देखिए ये सारे किससे कनेक्ट हैं, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इनकोडिंग मशीन साइकिल से ये कनेक्ट है, और यहां से जो भी इंस्ट्रक्शन पास होगा तो हम लोग उसको ये कंट्रोल के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम इसको ऑपरेशन में लाएं। फिर हम लोग बात करते हैं, आप इस चीज को देख रहे होंगे, ये है BCDEHL स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्रेस लैच। तो अब यहां पर देखिए 8085 हमें 8 बिट का है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 बिट स्टोरेज है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आप 6 टाइप के रजिस्टर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। नाउ इन जनरल पर्पज रजिस्टर इट्स कैपेसिटी इज मैक्सिमम 8 बिट। जैसे मान लीजिए बी आपको लिखा है, बी रजिस्टर आपको लेना है, तो बी रजिस्टर की कैपेसिटी मैक्सिमम 8 बिट की रहेगी। फिर सी बिट की, जो आपका सी है, उसकी जो मैक्सिमम 8 बिट, लेकिन कभी भी हम इसमें 8085 में बी और सी एक साथ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बी जो 8085 है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 बिट है, तो एक रजिस्टर जो होगा वो मैक्सिमम 8 बिट डेटा को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम अगर हमें लेना होगा तो बी लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर डी लेंगे, फिर ई लेंगे, फिर एच लेंगे, फिर एल लेंगे, और फिर देखिए उसके बाद आपका आता है स्टैक पॉइंटर। तो देखिए स्टैक पॉइंटर सिंपली क्या है कि एक किसी भी मेमोरी में पॉइंट को, एक लोकेशन को पॉइंट करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसमें कोई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें चेक करना हो तो हम इस चीज को स्टैक पॉइंटर के थ्रू पता कर सकते हैं कि वो हमारा इंस्ट्रक्शन कहां है। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज द डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 8085 बिकॉज प्रोग्राम काउंटर से दैट हाउ मच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन दिस करंट एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम काउंटर, इसको हम लोग पीसी से डिनोट करते हैं, और इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, तो पहला इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी जब आफ्टर एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू पीसी में 1 दिखाएगा। फिर मान लीजिए नेक्स्ट के लिए वो एग्जीक्यूट किए, अब यहां पर देखिए जब तक पीसी में 1 नहीं आएगा तब तक ये जो होल्ड पिन है वो नेक्स्ट के लिए होल्ड रखेगा कि भैया अभी हम वर्क हो रहा है, अभी हमें नहीं एग्जीक्यूट करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को जब एग्जैक्ट 1 आ जाए तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करते हैं, और फिर मेमोरी से फैच करने के बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूशन में लाते हैं। That is the program counter. This is the role of program counter, and this is the working of program counter. Now next है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच का सिंपल ये मतलब होता है कि हम कैसे किसी वैल्यू से, मान लीजिए हमारा मेमोरी लोकेशन 2000 है, इसको हमें इंक्रीमेंट करना है, तो डेफिनेटली है कि इंक्रीमेंट हम सिर्फ 1 का कर सकते हैं, यानी 2000 को हम 2001 कर सकते हैं, या डिक्रीमेंट करना है तो हम उसको 2000 में हम 1 कम कर देंगे। तो यानी बढ़ाना और घटाना हम लोग यहां से मेमोरी लोकेशन के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर देखिए एड्रेस बस, हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि 2 टाइप के हम यहाँ एड्रेस को यूज करेंगे, क्योंकि ये 8085 8 बिट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन इसका एड्रेस है 16 बिट। तो इसमें जो 16 बिट मीन्स A0 to A15, लेकिन हम A0 to A15 एक साथ नहीं ले सकते, इसीलिए हमने इसमें हम इसको 2 तरीके से यूज करते हैं, एक हाई प्रायोरिटी एड्रेस और दूसरा लो प्रायोरिटी एड्रेस। तो नाउ हियर एड्रेस बफर में हम देखते हैं A8 to A15। ये पिन डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिडायरेक्शनल है, और ये बेसिकली इसको हाई प्रायोरिटी ऑर्डर एड्रेस मानते हैं। और जस्ट यहां पर देखिए डेटा ऑब्लिक एड्रेस बस है, तो आप देख रहे हैं कि AD7 to
AD0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि AD0 to AD7 का मतलब ये है कि एड्रेस भी इसमें है और आपका डेटा भी इसमें है। तब इसको हम लोग बाइफरगेट करना है, अलग अलग करना है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए ALE पिन को यूज करते हैं। अगर ALE पिन एड्रेस लैच, इसको बोलते हैं एड्रेस लैच एनेबल, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है कि ये डेटा को प्रमोट कर रहा है। और अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है कि ये एड्रेस को प्रमोट कर रहा है। यही ALE पिन को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ ALE एंड इट इज सेपरेट टू AD0। AD0 को अलग अलग करता है कि भाई AD0 का मतलब A7 D7, AD0 का मतलब A0 AD0। तो इसको और इसको हम लोग बोलते हैं लो ऑर्डर डेटा, लो ऑर्डर एड्रेस। तो ये सारी चीजें आपके आर्किटेक्चर में प्रमोट होंगी और उसके प्रमोशन में हम लोग ये चीज देखते हैं कि अब हम इसको कैसे 40 पिन प्रोग्रामेबल आईसी में कन्वर्ट करें, और वही माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट चिप है और उसी के थ्रू बेसिक हमारा 808 है और वहीं से हम लोग सारी चीजें यूज करते हैं। और ये खासकर एकेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप पेपर उठाएंगे अगर तो या तो आर्किटेक्चर पूछता है या तो फिर आपका पिन डायग्राम पूछता है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जितने भी आपने पिन देखे हैं तो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ALE, what is the role of ALE, what is the ready pin, why use ready pin, what is reset in, what is reset out। तो या तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो ये कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछ देगा कि एक्सप्लेन द कंट्रोल यूनिट ऑफ 808 आर्किटेक्चर। तो आपको सारे पिन्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो ये है आपका 808 आर्किटेक्चर of microprocessor।